जय हिंद। आज की क्लास में सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को शुरू से अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी क्लास को जब आप समझेंगे तो इस क्लास के अंत में मैं आपको सैंपल सेल्फ इंट्रोडक्शन भी लिखाऊंगा। बीच में मैं वो सारी फ्रेजेस देने वाला हूं जो फ्रेजेस आपको मोस्टली सेल्फ इंट्रोडक्शन में यूज होने वाली हैं। और ये फ्रेजेस ये बहुत ही नए वर्ड्स होंगे आपके लिए। नए वर्ड्स इसलिए होंगे क्योंकि आपने जो भी इंटरनेट पे इधर उधर से मारा है उनसे थोड़ा सा हटके होगा, थोड़ा सा अलग होगा, ताकि आप थोड़ा सा अच्छा साउंड कर सके। इंटरव्यू या फिर आप जो एयरफोर्स का अभी सेकंड फेज का एग्जाम होगा, जब आप ग्रुप डिस्कशन के राउंड में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस समय ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ रट के आए हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि शुरू से अंत तक क्लास को देखना, पहली चीज। दूसरी चीज, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू दैट इन 2 सेक्शंस आई हैव डिवाइडेड दिस क्लास। तो पहले सेक्शन में मैं डिस्कस करने वाला हूं द मेजर 4 की पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर बिफोर गोइंग टू द ग्रुप डिस्कशन राउंड। क्या क्या आपको 4 पॉइंट्स हैं यानी 4 स्टेप्स हैं जो याद रखनी है, क्योंकि उनके बिना आपका ये जो ग्रुप डिस्कशन का राउंड है, सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो राउंड है, ये खराब हो सकता है। एंड दूसरे स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जब आप स्टार्ट करें तो उसमें आपके पास कौन कौन सी बातों को शामिल करने वाले हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि while introducing yourself, what are the things which you need to tell the interviewer or tell the GD members। so आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं जो आप देख रहे हैं यहां से। साउंड enthusiastic, don't sound pompous, बी कॉन्फिडेंट एंड बी ह्यूमन। बस यही 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुत आसान है, बहुत ही साधारण बात है। साउंड एंथुजियास्टिक मींस इतना रखना है कि आपको थोड़ा सा एनर्जी के साथ बोलना है, ऐसे दिखाना है कि यू आर लाइवली इनफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोनोटोनस है या कोई लेजी साउंड कर रहे हो, इस तरीके का कोई भी साउंड वहां होना नहीं चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग। द अदर वन इज डोंट साउंड पोम्पस। डोंट साउंड पोम्पस मीन्स लाइक इफ यू आर टेलिंग अबाउट योर सेल्फ, सो डोंट से लाइक दिस। नाउ जस्ट फील दिस वन। My name is Rajendra. I am from Kotputli. So don't be like this way, right? Be smart enough, right? And be the natural who you are. Do not sound like pompous. Or the third one is the most important, which is be confident. Be confident means that while speaking with the interviewer or while speaking with the GD members, you make the eye contact with each and everyone, right? Who is watching you or who is looking at you, right? Just make sure that you are proper, you have the proper eye contact with them. आई कॉन्टैक्ट रहेगा मतलब आप कॉन्फिडेंट लगोगे, आपको लगेगा कि आपको ज्यादा हेजिटेशंस नहीं है और यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू आर परफेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। देखिए, अगर जब तक आपका ये सेकंड फेज क्वालिफाई नहीं होगा तो आप चाहे 70 में 70 लेके आए या 50 में 50 लेके आए, आपका कोई काम नहीं आने वाला। तो ये थोड़ा सा काम तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज बी ह्यूमन। बी ह्यूमन मीन्स आपको रोबोट की तरह साउंड नहीं करना है। कहीं आप सेल्फ इंट्रोडक्शन को यहां से अभी आज मैं देने वाला हूं इस क्लास में, आपको प्रॉपर आपको वहां पे नाम और अपना प्लेसेस शायद चेंज करना पड़ेगा या फिर क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बाकी एज इट इज अगर आप चिपका देंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप ये समझना कि इसको इस तरीके से नहीं रटना कहीं आप एकदम मतलब जैसे आपने क्रैम किया और एज इट इज जैसे कंप्यूटर की तरह जाके बोल दिया साउंड एंथुजियास्टिक, डोंट साउंड पोम्पस, बी कॉन्फिडेंट, बी ह्यूमन, ऐसे कुछ नहीं बोलना है। आपको जो भी बात ऐसा लगना चाहिए कि आप कॉन्वर्सेशन करते हुए बोल रहे हो, ठीक है। आपको अगर ग्रीट भी करना है तो हेलो एवरीवन, इस तरीके से करना है कि लगे कि आप मतलब आप कॉन्वर्सेशन में शामिल हो, ना कि आपने कुछ रट रटा के बोला है। तो बी ह्यूमन, डू नॉट साउंड लाइक रोबोटिक, ठीक है, रोबोटिक साउंड नहीं करना है और थोड़ा सा इंटोनेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो ये 4 पॉइंट्स तो ये थी कि जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि आप थोड़ा सा एनर्जी के साथ जाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे और ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करेंगे। कोई मशीनी भाषा में कुछ नहीं बोलना है। मशीनी भाषा का मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपने कुछ रट लिए, कुछ सेंटेंसेस रट लिए और उनको एकदम मशीन की तरह आप बक रहे हो, ठीक है, उसका इधर उधर कुछ नहीं कर रहे। थोड़ा फील के साथ बोलना है आपको जब भी कुछ बात करनी है किसी के साथ। ये 4 पॉइंट रखने के बाद अब मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा हमारा
that has been divided into 7 steps. 7 steps means that 7 points you have to cover up in your personal introduction, which will help you to elaborate about your the complete introduction, right? So कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, and what should be the order that इसके लिए मैंने क्या किया है, आप ये देखना कि अब एक एक स्टेप को हम डिस्कस करते जाएंगे और उस स्टेप को जब डिस्कस करते जाएं तो उसको तुरंत आप पेन और पेपर हैंडी के साथ लिखते जाइए। एक पेपर ले लो, एक पेन ले लो और लिखते जाओ साथ के साथ, ठीक है। एक एक स्टेप्स को मैं चलना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स करनी है। फॉर्मल ग्रीटिंग्स जब भी करें तो आपको ध्यान रहे कि थोड़ा सा टाइम का ध्यान रख लेना। अगर गुड मॉर्निंग है, देखिए आपको सिंपली आप हेलो से स्टार्ट कर सकते हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, इन तीनों में से कोई एक बात करेंगे। टाइम फ्रेम थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना, 11:30-12 बजे तक आप लगभग गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। 12 से 4:30 बजे तक, ठीक है, 4:30 तक आप ये क्या करेंगे, गुड आफ्टरनून करेंगे। एंड 4:30 टू मिडनाइट, मतलब 12 रात के 12 बजे तक, टिल मिडनाइट यू ऑलवेज से गुड इवनिंग, राइट। और अगर ऐसा कुछ ध्यान नहीं रहता है आपको कि कौन सा टाइम है, कौन सा क्या है, तो मेक श्योर दैट यू आर जस्ट ग्रीटिंग एज गुड मॉर्निंग, राइट। गुड मॉर्निंग इज द परफेक्ट फ्रेज यू कैन यूज एनी टाइम, राइट। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपको कवर करना है, योर नेम। योर नेम मीन्स आपको अपना नाम बताना है और इसको किस तरीके से बता सकते हैं, यू हैव 3 वेज, राइट। आई एम, माई नेम इज एंड माई नेम्स, राइट। आप ये भी कह सकते हो आई एम राजेंद्र यादव। मेक श्योर यू ऑलवेज यूज द फुल नेम, राइट। फुल नेम बताना है, आधा नेम बताओगे इनफॉर्मल लगेगा। कंप्लीट नेम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो कंप्लीट नेम बताना है एज ए फॉर्मल। माय नेम इज राजेंद्र यादव, माय नेम इज राजेंद्र यादव, माय नेम्स राजेंद्र यादव। इस तरीके से आपको बताना है इसको, नेम को। और ध्यान रहे इसमें आप कभी भी ऐसे मत यूज करना कि माई सेल्फ, बिकॉज दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट है। और आप अगर ऐसे करेंगे दिस इज राजेंद्र इन फ्रंट ऑफ यू, अगर ऐसा भी करेंगे तो ये ठीक नहीं है। आप समझो बात, आप वहां पे ग्रुप डिस्कशन में हो और एक फॉर्मल मीटिंग है एक तरीके से आपकी, ठीक है, आप इंटरव्यू में हो, दिस इज आप ऐसा दिस इज ये या इट इज ये सब यूज किया जाता है। जैसे आप कहीं से मान लो अगर टीवी पे आप हैं और आप अपनी ऑडियंस को वहां से अगर कोई ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो तब यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा जो पढ़ रहे हो वो मत यूज करना। यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस होंगे, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं, जिस जॉब की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, वहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फॉर्मल होंगे, ठीक है, आप एकदम डिसेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो आपको कवर करना वो है प्लेस। देखिए मैंने यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज आपको लिखी है कि कुछ लोग कहीं और जन्म हुआ था, कहीं और रहने लग गए, कुछ लोग हाल ही में पढ़ने के लिए कहीं और आए हैं, या कुछ लोग कहीं पे कैसे भी रहते होंगे, तो उनके मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस कवर किए हैं। प्लेस मतलब वेयर आर यू फ्रॉम, जहां से आप हो, तो उसको बताने के मैंने बहुत सारे तरीके दिए हैं। तो देखिए कुछ सैंपल सेंटेंसेस ये हैं जो आप लिख रहे होंगे। आई एम फ्रॉम जयपुर, सिंपल है कि मैं जयपुर से हूँ। आई कम फ्रॉम जयपुर, ये भी वही बात है, सेम। अगली है आई ग्रू अप इन जयपुर, मतलब देखिए मैं बड़ा हुआ जयपुर में। आई वॉज रेज्ड इन जयपुर, ये भी सेम बात है। ये दोनों सेंटेंस सेम ही बात कह रहे हैं कि मैं जयपुर में ही बड़ा हुआ हूँ, यानी मतलब जयपुर से ही हूँ मैं, ठीक है। आई स्पेंड माई चाइल्डहुड इन जयपुर, वो ये बता रहा है कि मैंने अपना पूरा बचपन जयपुर में गुजारा है। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर, मैं पैदा भी जयपुर में हुआ और पला बड़ा भी जयपुर में। इस सेंटेंस से ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट और भी कुछ तरीके हैं बताने के। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली बट नाउ आई एम बेस्ड इन जयपुर। एक और भी है सेंटेंस, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2017। एक और सेंटेंस देखिए, आई हैव लिव्ड इन जयपुर फॉर द पास्ट 4 years। एक सेंटेंस और देखिए, आई मूव टू जयपुर अ फ्यू ईयर्स अगो। तो इस तरीके से ये सारे तरीके हैं आपको बताने के। आप पॉज कर करके लिखते जाइए सारे सेंटेंसेस, दैट हाउ यू कैन डिस्क्राइब दैट वेयर आर यू फ्रॉम, राइट। अभी मैंने कुछ चीजें यहाँ पे अवॉइड भी करी है, ऐसे मैं बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकता था, यकीन मानिए, बट वो सभी लोग यूज कर रहे होंगे वहां पे। यहाँ पे मैंने ज्यादा वैरायटी इसलिए दी है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट कर सको, यानी सेम रटा रटाया नहीं लगे।
ठीक है, वहां पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे वहां पे और अदर स्टूडेंट्स ये यूज कर रहे होंगे कि आई बिलोंग टू जयपुर, आई हेल फ्रॉम जयपुर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बचिए उनसे। बचना कुछ नहीं है, वो भी ठीक है, ग्रामेटिकली भी ठीक है और वैसे भी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बट इफ यू यूज द डिफरेंट इडियम्स और इफ यू यूज द डिफरेंट फ्रेजेस टू डिस्क्राइब योर सेल्फ, दैट मेक्स सम सेंस और दैट मेक्स सम इम्प्रेशन, डिफरेंट इम्प्रेशन इन फैक्ट। ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द फैमिली, फैमिली में आपको कभी भी ओवर इलेबोरेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कारण मैं बताता हूँ। यार वो आपको हायर करने वाले हैं, सिंपल समझो बात, वो आपको जॉब देंगे ना कि आपकी फैमिली में से किसी को। सो दे डोंट वांट टू लिसन इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट द फैमिली, बट इफ यू स्टिल वांट्स टू टेल देम, if you still want to tell them about your family, then you have a simple sentence that you have two siblings। ऐसे कह सकते हो कि I have two siblings। अब देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग समझ लेना, यहाँ थोड़ा सा ग्रामर का ध्यान रखना। I have two siblings means not including yourself, means you are not including yourself, मतलब आप यहाँ पे शामिल नहीं है। You have two siblings मतलब आपके दो भाई आपके अलावा हैं। ठीक है, और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भाई मेरे को मिलाकर अगर हम 4 हैं, तो आपके पास सेंटेंस होगा आई एम वन ऑफ 4 सिबलिंग्स। आई एम वन ऑफ 4 सिबलिंग्स का मीनिंग ये होगा कि आपको मिलाकर टोटल 4 भाई बहन हो आप, तो ये कहोगे आप। और अगर आपके पास जैसे 2 भाई आपके अलावा हैं, तो आप ये कह सकते हो आई हैव 2 सिबलिंग्स, और अगर आपके अलावा 3 हैं तो आई हैव 3 सिबलिंग्स। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। तो ये आपको फैमिली को डिस्क्राइब करने का हुआ, आपको ये बता ही दिया गया, ओवर एलेबोरेशन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। और अगर आप सिंगल हैं तो ये कहेंगे आई एम एन ओनली चाइल्ड, बस। ठीक है, इतना काफी है, 1 लाइन काफी है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। नेक्स्ट देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखना है, इसको हर कोई सुनने वाला है, बहुत अच्छे से सुनने वाला है, बिकॉज most of the candidates are going to fumble in this particular, right? And how you elaborate the academic qualifications, that will gonna make some good points and that will gonna impress your interviewer as well। तो ये ध्यान रखना कि academic qualification जब भी हम बताएं, make sure you use the simple sentences, right? If you have some difficulties while speaking in English, तो इन चीजों को आप ध्यान रखना। देखिए मैंने आपको एक स्टैंडर्ड लिख के दिया है, अब आप इसको अपनी कॉपी या पेन कॉपी से जो भी नोट्स बना रहे हैं आप इसमें लिखिए एंड प्रॉपर प्रैक्टिस करिए इसकी कम से कम 20 से 25 बार। अगर आप इसको रीड करेंगे तो पड़ोसी भी याद कर लेंगे, आपके तो याद हो ही जाएगा। करिए इसको, एक बार तो रटना ही पड़ेगा, मान के चलिए, क्योंकि ये आपकी परमानेंट लैंग्वेज नहीं है, 2nd या 3rd लैंग्वेज है इंग्लिश, तो आपको एक बार रटना ही पड़ेगा। कैसे याद करोगे, देखिए आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से रटने के बाद फील के साथ बोलना सीखना इसको। करंटली आई एम परसुइंग BSc फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटपुतली। आई स्कोर्ड 90% in 12th and 85% in 10th class. And I'm also taking a course to improve my communication skills and preparing myself for the defense job। अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा अगर बोलने से आपने दोनों चीजें बताई है, करंट स्टेटस बताया है आपने, करंट स्टेटस दैट व्हाट यू आर परसुइंग राइट नाउ या व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, दोनों चीजें आपने बता दी, स्कूलिंग बैकग्राउंड भी आपने बता दिया। नाउ जस्ट मूव after telling the academic qualification, you just need to move on that what is your future plans, right? So as of now you do not have the much experience, you do not have to speak about that what should be your the future plans, but now the immediate plan is that what you want to do now, why you are here actually. So you just need to tell about your aim, that you want to join Indian Air Force। So you simply can say that I want to join Indian Air Force। ये इतना कहने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में आपको 6th नंबर पर हॉबीज को शामिल करना है। हॉबीज क्या होती है कि देखिए, जब हॉबीज का मतलब ये होता है, वास्तव में कुछ रटना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बात है जिसको आपको डिस्क्राइब करने में बहुत मजा आने वाला है। आप अपने आप को नोटिस करिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू व्हेन यू गेट द स्पेयर टाइम। सो इन हॉबीज देखिए मैंने अपना जैसा लिखने की कोशिश करी है कि व्हाट एग्जैक्टली आई डू। आई लव प्लेइंग चेस इन फ्री टाइम एंड आई ऑल्सो लव टू स्पेंड इन योगा क्लासेस। दैट्स ऑल आई डू एवरी डे, राइट? सो दैट्स आई हैव डिस्क्राइब्ड हियर। आप अपनी हॉबीज खुद बनाइए, क्योंकि वो आप देखिए कि आप फ्री टाइम में क्या करना ज्यादा पसंद करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर हॉबीज। एंड
The next one is you also can talk about your strengths and weakness. So let's talk about the strength and weakness. Strength and weakness बताने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए समझने के लिए सबसे पहले, क्योंकि मैंने ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पे सैंपल के तौर पे। आप अपने कुछ अलग से स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हैं जो थोड़ा सा लोगों से डिफरेंट हो, ऐसा लिखने की कोशिश करना है आपको सोचकर। नहीं कुछ मिले तो यहाँ से चिपका देना, ठीक है, बुरा नहीं है ये भी। So finally, my strengths are positive attitude, adaptability, hard working, and my weaknesses is that I cannot say no when someone asks for me help. तो ये 7 points ये थे जो आपको याद करने थे। And finally, I'm just moving on to the sample introduction, right? So ये जो sample introduction होगा, you guys just pause the video and write down complete, right? Okay. आप इसको पॉज करो और इसको प्रॉपर अपने नोटबुक में नोट करो और इसको आप 25 से 30 बार पढ़ लो, आपको ये कंफर्म हो जाएगा। ध्यान रखना जो खास बातें हैं मैं बोल रहा हूं। नंबर 1 कि आप 30 से 45 सेकंड, राइट, 30 to 45 सेकंड्स के बीच में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म करना है। बहुत बड़ी कहानी बताओगे, कोई नहीं सुनना चाहेगा, समझना बात को। दूसरी बात, जो भी आप बोल रहे हैं, अगर आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है, सबसे होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक, और आप ये मान के चल रहे हैं स्पोकन लैंग्वेज में छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स जो ग्रामेटिकल की, जो ग्रामर की छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, वो सब करते हैं। तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब अगर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डिस्कशन आप चाहे किसी भी बड़ी कंपनी IIM के इंटरव्यू दे लो या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के इंटरव्यू दे लो, ग्रुप डिस्कशन में कभी भी प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर की एरर्स नोटेबल नहीं होती, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखना किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए। ये एयरफोर्स में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड में आपको बता रहा हूं, जहां भी GD कंडक्ट होता है वहां पे ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स आर अवॉइडेड, राइट। ये अवॉइडेड होती है, मतलब इनको ध्यान में नहीं रखा जाता। बट इसका दूसरा मतलब ये भी नहीं है कि कहीं आप पास्ट की चीजें फ्यूचर में, फ्यूचर की चीजें पास्ट में बोल रहे हो। मेक श्योर योर टेंसेस आर अप टू डेट, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं कि आप टेंसेस की गलती कर रहे हैं। तो मतलब छोटी मोटी गलतियां अंडरस्टूड हैं, बहुत ज्यादा बड़े ब्लेंडर नहीं करना। कहना कुछ और चाह रहे हो, कह कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ी मोड़ी गलतियां अगर आपकी चलती हैं ग्रामर की या प्रोनाउंसिएशन की, तो वो मतलब वो कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने 2 बातें ध्यान में रखी। पहले तो 4 स्टेप, ठीक है, जहां एनर्जी और बी ह्यूमन वो जो आपने देखे थे शुरुआत में, और दूसरे में आपने 7 स्टेप्स में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कवर करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और आपको ये कोशिश करनी है कि 30 to 45 seconds you have to cover up all those things which you have to describe about yourself in this group discussion, right। और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि you should be polite enough if someone asks you anything, right after that if someone asks about something, your hobbies, you should properly answer them, right। इतना आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही था। आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आगे इन ग्रुप डिस्कशन। मतलब आज की क्लास को अगर हम कर लेते हैं तैयार ग्रुप डिस्कशन को, तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन की डूज एंड डोंट्स and the key areas which we have to cover up in the next video. You will see that all those steps which you have to remember while participating in group discussion, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं चाहता हूं आप सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। आपको सारी चीजें रिटन PDF फॉर्म में भी मिल जाएंगी अगर आपको चाहिए तो। फिलहाल आज की इस क्लास में तो आपने नोट कर लिया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय भारत, जय हिंद।